फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी करने वाला छोटा सा देश कतर इस समय दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। जब भी दुनिया के सबसे अमीर देशों की बात होती है तो अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब का नाम जरूर आता है, लेकिन कई रिपोर्ट्स की माने तो कतर इस समय दुनिया का सबसे अमीर देश है। कुछ रिपोर्ट्स की सर्वे के मुताबिक कतर का हर तीसरा आदमी करोड़पति है। अगर बात की जाए सालाना इनकम की तो कतर में हर तीसरे आदमी की सालाना इनकम भारतीय रुपयों में तकरीबन 94 लाख रुपए है। लेकिन हम सब जानते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता। कभी कतर का नाम भी पिछड़े और गरीब देशों में शामिल था, जहां चारों तरफ रेत ही रेत थी। आज से तकरीबन 60 से 70 साल पहले रेगिस्तान के अलावा कतर में और कुछ नहीं था। न ऊंची इमारतें थी, न पैसा था और न ही इतनी सुख सुविधाएं थी। लेकिन आज वहीं कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है, जहां 8 वर्ल्ड क्लास लग्जरियस स्टेडियम बनाए गए हैं, जिनके बल पर इस समय कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कर रहा है। पहले कतर के ज्यादातर लोग मोतियों का व्यापार करते थे, जिसे मूंगे के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आज यही कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में कतर को दुनिया का सबसे अमीर देश भी बताया जाता है। कतर की अमीरी का सबसे बड़ा कारण है यहाँ के पेट्रोलियम तेल और प्राकृतिक गैसों के भंडार। कहा जाता है कि 1950 में कतर के भीतर पेट्रोलियम तेल, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन और प्राकृतिक गैस ईंधन के भंडार खोजे गए, जिसके बाद कतर की किस्मत ही बदल गई। इस समय कतर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ईंधन के उत्पादन में अग्रणी देशों में शामिल है। यही कारण है कि इस समय कतर और उसके पड़ोसी देश सऊदी अरब के बीच आपसी संबंध कुछ ठीक नहीं है। पिछले 60 से 70 सालों में कतर ने खूब तरक्की की है। इतना ही नहीं, इस समय कतर ने पेट्रोलियम उत्पादन, अमीरी और जीडीपी के मामले में सऊदी अरब को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। कतर इस समय दुनिया भर के देशों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ईंधन मुहैया करा रहा है और खूब पैसे भी कमा रहा है। इस समय कतर में मछलियां पकड़ने का कारोबार और व्यापार भी खूब तेजी से चल रहा है। कतर के पास इतना पैसा है कि आज दुनिया के बड़े से बड़े मुल्कों से लोग वहां कमाने के लिए आते हैं और कतर वासियों के घरों में नौकर तक का काम भी करते हैं। कतर की कुल आबादी में केवल 9% से 10% लोग कतर के मूल निवासी हैं। बाकी की जनसंख्या में बाहरी देशों से आए हुए लोग शामिल हैं। यानी कि कतर में पूरी आबादी का 90% हिस्सा बाहरी देश के लोगों की जनसंख्या का है, जो यहाँ कमाने के लिए गए हैं। आप जानते हैं कि कतर के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है और ना ही किसी भी प्रकार का सर्विस टैक्स देना होता है। हालांकि जिन चीजों पर टैक्स लगाए भी जाते हैं तो वे ना के बराबर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कतर की सरकार इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स नहीं लेती तो कतर के पास इतने पैसे कहां से आते हैं। कतर की बुलंदी का सबसे बड़ा कारण पेट्रोलियम तेल और प्राकृतिक गैस ईंधन का भंडार है, जिसके बलबूते कतर अपने नागरिकों को मुफ्त सेवाएं दे रहा है और बदले में इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स भी नहीं ले रहा है। शुरू में कतर को तुर्की ने गुलाम बनाया था, जिसके बाद ब्रिटेन के अंग्रेजों ने भी कतर को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन ब्रिटेन कतर को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने के लिए ज्यादा दिनों तक मजबूर नहीं कर सका और अंततः साल 1971 में कतर ब्रिटिश शासन से आजाद हो गया। आजादी के बाद कतर की कामयाबी के नए द्वार खुल गए। हालांकि 1950 में ही कतर में पेट्रोलियम तेल और गैस भंडार खोजे जा चुके थे, लेकिन गुलामी की बेड़ियों में उनके बलबूते पर आगे बढ़ना कतर के लिए नामुमकिन था। आजाद होने के बाद कतर ने अपने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडारों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और आज वह दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस एक्सपोर्ट करने वाला देश है। अगर पेट्रोलियम तेल उत्पादन की बात करें तो कतर का नाम भी दुनिया के बड़े पेट्रोलियम तेल उत्पादक देशों में गिना जाता है। विकिपीडिया के मुताबिक वैश्विक तेल के उत्पादन में 15वें स्थान पर है। कतर की अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कतर में पेट्रोल की कीमत एक पेप्सी की बोतल और बर्गर से भी सस्ती है। इस समय कतर की कुल जनसंख्या 28 लाख से 29 लाख के बीच है। हालांकि कई रिपोर्ट्स ने 29 लाख भी बताया है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि तकरीबन 29 लाख आबादी के इस देश में केवल 9% से 10% लोग ही मूल निवासी हैं। बाकी 90% से 91% लोग बाहरी हैं। कतर की आकृति मानचित्र में अंगूठे जैसी है और यह बहुत छोटा देश है, जिसका क्षेत्रफल भारत के छोटे से छोटे राज्य से भी कम होगा। इस समय पेट्रोलियम तेल उत्पादन के बाद कतर की तरक्की और आय का दूसरा बड़ा स्रोत टूरिज्म है। यहाँ की आलीशान और बेशकीमती इमारतें हैं और 8 आलीशान
एयर कंडीशनर, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम और नवाबों जैसी सुख सुविधाएं लोगों के मन को आकर्षित कर लेती हैं। कतर सरकार महिलाओं की स्वतंत्र और पहनावे को लेकर काफी सख्त है। कतर की महिलाएं केवल पारंपरिक पहनावा ही पहन सकती हैं, जैसे कि वहां की महिलाएं शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहन सकती हैं और बुर्का लगाना अनिवार्य होता है। वैसे तो कतर में ज्यादातर स्थानों पर मदिरापान इत्यादि पर कड़े नियम बनाए गए हैं और इसे गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन कुछ आलीशान होटलों में टूरिज्म के दौरान मदिरा सेवन और मदिरा व्यापार की छूट भी दी गई है। कतर में पानी की बोतलें काफी महंगी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी दूसरे अरब देशों की तरह पानी की किल्लत है, क्योंकि ज्यादातर अरब देशों में चारों तरफ रेतीली मिट्टी ही है, जिसके कारण काफी नीचे गहराई के बाद भी जल निकास नहीं हो पाता है। कतर में खाने पीने की चीजें, अनाज, सब्जियां और भी कई दूसरी चीजें दूसरे देशों से मंगाई जाती हैं और यह भी बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कतर में प्रवेश करने वाले ज्यादातर नागरिक भारतीय हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर में तकरीबन पूरी आबादी के 21% लोग भारतीय हैं। इसके अलावा कतर में बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के लोग भी बहुतायत मात्रा में रहते हैं। कतर के पास इतना पैसा है कि यहाँ के सभी नागरिकों के लिए बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त में दी जाती हैं। कतर ने अपने यहाँ 8 आलीशान स्टेडियम बनाए हैं, जिन पर तकरीबन $230 बिलियन का खर्च आया है, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के पूरे शेयरों की कीमत से भी ऊपर है। कतर में लगभग सभी घरों में नौकर रखे जाते हैं, जो ज्यादातर बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और नेपाली होते हैं। भारत के बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी कतर के मध्यम वर्गीय परिवारों की आय से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कतर ने 8 वर्ल्ड क्लास एयर कंडीशनर स्टेडियम बनाए हैं, जिनके बलबूते पर आज वह फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कर रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के सारे मैच इन 8 स्टेडियम में खेले जाएंगे। स्टेडियम न केवल वर्ल्ड क्लास और एयर कंडीशनर स्टेडियम है, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टेडियम भी हैं। कतर की तपती धूप और गर्मी को देखते हुए कतर सरकार ने बड़े बेहतरीन ढंग से इन 8 एयर कंडीशनिंग स्टेडियमों को डिजाइन करवाया है, जिनमें खिलाड़ियों को बाहर की गर्मी छू भी नहीं सकती है। द गार्जियन पत्रिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर हर हफ्ते $500 मिलियन इन स्टेडियमों के निर्माण में खर्च किए हैं। कतर ने अब तक इन 8 स्टेडियमों के ऊपर तकरीबन $230 बिलियन खर्च कर चुका है, जिसकी कीमत भारतीय रुपयों में 19,000 अरब रुपए से भी अधिक और पाकिस्तानी मुद्रा में तकरीबन 50,000 अरब रुपए से ज्यादा है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।